अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आमिर लियाकत के इंतकाल के बाद आज पहली बार इनके दोनों बेटे दुआ आमिर और अहमद आमिर मंजर आम पर आए। खुसूसन दुआ, जो आमिर लियाकत की लाडली बेटी थी, जिससे आमिर लियाकत हद से ज़्यादा प्यार करते थे, आज काफ़ी अरसे बाद नज़र आई। वो भी इस वक्त जब वो लोग अपनी माँ बुशरा इकबाल के साथ अदालत आए, अपने बाप की कब्र कुशाई रुकवाने के सिलसिले में। बुशरा इकबाल मुसलसल रोती रहीं अदालत से बाहर आकर, और इनकी बेटी दुआ आमिर इनके आंसू साफ करती रही, हौसला देती रही। इन बच्चों ने ये कभी नहीं सोचा था कि इन्हें ये दिन देखना पड़ेगा और आमिर लियाकत की मस्जिद की प्रोटेक्शन के लिए इन्हें ये सब भी करना पड़ेगा। बुशरा इकबाल, जो कि आमिर लियाकत के निकाह में अब नहीं है, मगर फिर भी इस वक्त भी उन्होंने एक अच्छी माँ के फ़राइज़ सही तरीके से अंजाम दिए। अपने बच्चों के बाप के लिए आज भी वो लड़ी और इसमें कामयाब भी हुई। उन्होंने पोस्टमार्टम, जिसका कि अदालत ने हुक्म दिया हुआ था, उसको रुकवाने में फ़ाइनली वो कामयाब भी हुई। मगर यहाँ पर हम ये चीज़ भी नहीं भुला सकते, ये चीज़ भी हमें याद रखनी चाहिए कि बुशरा इकबाल ने अपनी ज़िंदगी के 20 साल आमिर लियाकत के साथ गुजारे हैं और एक अच्छी बीवी और माँ भी साबित हुई, जिसका दावा खुद आमिर लियाकत ने अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिनों में भी एक वीडियो शेयर कर कर किया कि बुशरा जो है वो एक अच्छी माँ भी हैं और एक अच्छी बीवी भी साबित हुई हैं। और आज भी बुशरा इकबाल अपने बच्चों के साथ वैसे ही खड़ी हैं और अपने बच्चों का साथ दिया। उन्होंने अदालत आई और बच्चों के बाप का जो पोस्टमार्टम रुकवाया। आमिर लियाकत की कब्र कुशाई का हुक्म जो अदालत की तरफ से आया, वो काफ़ी तकलीफ दे था। लोग भी काफ़ी परेशान थे, क्योंकि इनके जो फैंस थे वो भी ये नहीं चाहते थे कि इनका पोस्टमार्टम हो, इनकी लाश की बेहुरमती हो। क्योंकि कोई भी, ना सिर्फ उनका फैंस बल्कि उनकी फैमिली मेम्बर्स भी ये नहीं चाहते थे कि उनकी लाश की बेहुरमती की जाए, इन्हें दोबारा कब्र से निकाला जाए, इनका पोस्टमार्टम किया जाए। क्योंकि अगर पोस्टमार्टम करवाना ही अहम होता तो इस दिन उसी दिन कर दिया जाता। उसी दिन डॉक्टर्स या अदालत ये फैसला ना सुनाती कि मैयत को लवाहकीन के हवाले कर दिया जाए। क्योंकि आखिर इनकी फ़िज़िकल एग्जामिनेशन की गई थी, देखा गया था कि इनकी बॉडी पर कोई चोट या फिर किसी किस्म का इनके जिस्म पर टॉर्चर के निशान तो नहीं है, मगर ऐसा कुछ भी नहीं मिला। और अगर बात की जाए एक्सरे रिपोर्ट्स की, जिसके बारे में काफ़ी सोशल मीडिया पर चर्चा हुआ था कि एक्सरेज में इनकी कुछ हड्डियां जो थी आमिर लियाकत की फ्रैक्चर्स आई थी, तो उस बारे में अभी तक जो था वो कोई फ़ैसला नहीं किया गया, ना कोई प्रॉपर रिज़ल्ट सामने आया। अब बात की जाए आमिर लियाकत की बेटी की दुआ की, तो ये वही छोटी सी दुआ है जो कि हमेशा आमिर लियाकत के साथ इनकी रमज़ान ट्रांसमिशन में नज़र आती थी। आमिर लियाकत की एक आवाज़ पर दौड़ी चली आती थी, मुस्कुराती हुई दिखाई देती थी। और आमिर लियाकत जब इनको तोहफ़ वगैरह पकड़ाते थे कि लोगों में तकसीम करो, तो बड़े खूबसूरत चेहरे से, हंसी के चेहरे, मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ लोगों में ये इनामात तकसीम करती थी। और अब देखिए इस दुआ का चेहरा, दुआ के चेहरे पर इसकी बेबसी और गम जो था वो साफ झलक रहा था। वो सब कुछ देख रही थी कि मरने के बाद भी इसके वालिद को नहीं बख्शा किसी ने। लोगों ने कुछ ना कुछ सियासत इस पर भी कर दी, उनकी मौत पर भी कर दी। हर किसी की ये कोशिश थी कि वो अपना नाम बना ले और कोई ना कोई पब्लिसिटी स्टंट भी करते रहे। अब यहाँ पर हम एक अहम आपको बात भी बताएं, जिस शख्स ने आमिर लियाकत के पोस्टमार्टम के लिए दरख्वास्त दी थी, इवन ये दरख्वास्त इसमें ये लिखा गया था कि ये जायदाद के तनाज़े की वजह से इनका कत्ल किया गया है। अब ये देखें उस शख्स के अंदर आज आखिर मोहब्बत और दोस्ती क्यों जाग उठी कि उसको इतना ज़रूरी लगा कि पोस्टमार्टम करवाया जाए, हालांकि उसकी फैमिली जो थी वो नहीं चाह रही थी कि पोस्टमार्टम करवाया जाए। अब इस शख्स की हकीकत ये है कि ये वही शख्स है जो फेसबुक पर पहले कुछ अर्सा पहले आमिर लियाकत के ख़िलाफ़ काफ़ी बकवास कर चुका है और काफ़ी गलत किस्म की पोस्ट भी शेयर कर चुका है। और अब आमिर लियाकत के मरने के बाद ये शख्स मंजर आम पर आ गए। अपने आप को सोशल मीडिया में इन रखने के लिए इन्होंने ये खेल खेला। बुशरा इकबाल ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक पोस्ट शेयर कर कर इस शख्स को ये भी बोला कि आपको अब याद आया है, अभी दोस्ती याद आई है। जब आपका दोस्त इतना डिप्रेस था, जब उसको ज़रूरत थी, तब तो किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। बुशरा इकबाल भी यही कहना था कि इन्हें डिप्रेशन बहुत ज़्यादा था। और आखिर ये मामला जो था वो क्या हुआ, अदालत में क्या आज पेश आया। अदालत में ऑलरेडी फैसला सुनाया जा चुका था कि कब्र कुशाई की जाए, पोस्टमार्टम हो, इवन टीम्स भी तैयार कर ली गई थी। मगर आज आमिर लियाकत की बेटी और बेटा आज की कार्रवाई में आए, उन्होंने अदालत में पेश हुए और उसके बाद उनकी क्या कंडीशन थी, कैसे बुशरा रोती हुई दिखाई दी
और इनकी बेटी भी जो थी वो अपनी माँ को तसल्लियाँ देती हुई दिखाई दी। तो आपको पता है कि डिप्रेशन में जिस तरह से वीडियो रिलीज़ की गई हैं और जिन्होंने किया है, आई थिंक कानून उनको खुद उसका वो प्रोसेस होगा जो हम उसको आगे करेंगे। सर, उसके जिसने वीडियो रिलीज़ की थी उसके खिलाफ बाकायदा केस भी हो गया, तो उसमें आप लोग फरीक बनेंगे कि उस केस को परसू किया जाए? देखें, वो किसी एनजीओ ने फाइल किया है और हम ये इरादा रखते हैं कि वो एप्लीकेशन फैमिली की तरफ से जानी चाहिए ताकि फिर कोई उस पर किसी किस्म की बारगेनिंग या किसी किस्म का कॉम्प्रोमाइज़ वो उस तरह से बहुत सारे लोग कर देते हैं, तो उसका ख्याल करते हुए हम ये चीज़ें करेंगे। वी हैव रिस्पेक्ट के लोगों ने साइबर क्राइम का केस दाखिल किया और हम उनके ख़िलाफ़ नहीं हैं, लेकिन हम अपनी एप्लीकेशन भी कोर्ट में उसमें डालेंगे FIA में, और फिर उसको हम अपना जो एक ड्यू कोर्स होगा उसको हम करेंगे। यानी कि जिसने वीडियो रिलीज़ की थी उसके खिलाफ कार्रवाई जाती है? बिल्कुल, वो हम करेंगे। ठीक है सर, थैंक यू। बहुत शुक्रिया। वकील साहब, क्या सीटिंग बताएंगे? सस्पेंड किया है, कोर्ट ने कहा है कि जो मजिस्ट्रेट का ऑर्डर है 176 उसमें वो फॉलो ही नहीं करता है जो उसने ऑर्डर किया है, और वो स्ट्रेंजर है, उसका कोई ना रिश्ता है, और जब अपने बच्चे कह रहे हैं कि भाई हमें उसके कोई बॉडी पे कोई मार्क्स ऐसे नहीं थे, और 2 दफ़ा मजिस्ट्रेट ने उसको एग्जामिन किया है, और ये हमने सारा कोर्ट में ये पेश किया है कि जो इस तरह अगर ये फ्लड गेट खोलेंगे तो हर बंदा आएगा कहेगा जी वो आप डेड बॉडी किसी की भी निकाल दो। और ये जो जिसने पिटीशन फाइल की है उसके अपने फेसबुक पे सारे नेगेटिव रिमार्क्स हैं उसके खिलाफ, डॉक्टर आमिर के खिलाफ। तो इसलिए ये हम कोर्ट में आए थे कि कल जो बॉडी एक्सह्यूम कर रहे हैं इसको रोका जाए। कोर्ट ने आज उसको सस्पेंड कर दिया है। अब उसमें नोटिस किया सारी पार्टीज़ को कि वो आके उसको सुनेंगे, क्योंकि इसमें ओवरऑल जो फैमिली है दे डोंट वांट कि वो उसकी बेहुरमती हो लाश की, क्योंकि पुलिस ने भी कोई इस पे अपना शक का इजहार नहीं किया है, कोई सस्पिशियस है ही नहीं कोई ऐसी, ना कोई प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट है जो उसने अपने ऑर्डर में मेंशन किया है। तो इसलिए ये सारा जो अपना एक नाम लाने के लिए या किसी तरह वो मीडिया में रहने के लिए लोगों ने ये चीज़ें की हैं, और इससे फैमिली को बहुत तकलीफ़ पहुंची है। और ये दोनों बच्चे यहाँ मौजूद हैं, उनकी एक्स वाइफ भी मौजूद है जो इन बच्चों की माँ है, और इनको जो है ना इतनी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है बिकॉज ऑफ दिस ऑर्डर। एक तो वो पहले से गम में है, और उसके बाद उनको ये गम कि उनकी लाश निकाल के दोबारा से उसकी बेरुजती हो, बिकॉज डॉक्टर आमिर लियाकत भी एक रिलीजियस स्कॉलर थे, खुद PhD हैं इस्लामिक हिस्ट्री में, और बच्चे भी बहुत माशाल्लाह इन चीज़ों को समझते हैं। तो ये उनका ये ख्याल है कि जब कोई ऐसा हम पे शक ही नहीं, हमें अगर किसी पे शक होता तो हम सारा कुछ करवा लें। सर, फतवा भी लिया गया था इस मामले में? फतवा भी है कि वो नहीं हो सकता, होनी नहीं चाहिए बॉडी एक्सह्यूम। 29 उसकी देखें ना, बात यह है कि हमने अपनी पिटीशन में डाला है कि बेनज़ीर का जब मर्डर हुआ तो उसमें तो सबसे पहले ये होना चाहिए था, लेकिन वो भी उनकी फैमिली ने कहा नहीं होगा तो नहीं हुआ। आज तक उनका जो है ना वो बॉडी एक्सह्यूम नहीं हुई है। आप वो तो जो मुझे आवान साहब, बेनज़ीर भुट्टो का जो हादसा था वो विजिबल था, ठीक है, लेकिन ये विजिबल नहीं है। नहीं, ये विजिबल, इसमें कोई मार्क ऑफ वायलेंस उनकी बॉडी पे पुलिस ने कहा है। 2 दफ़ा उन्होंने उसको एग्जामिन किया बॉडी को, तो उन्होंने कहा कि कोई ऐसी चीज़ हमें नहीं मिली है, ना उसके कमरे से ना उनकी बॉडी से कोई ऐसी चीज़ पता चली हो कि उनको होता है ना कि अगर आउटसाइड मार्क्स हों तो ये खुद भी फैमिली इज़ नॉट अपोजिंग बिकॉज ऑफ द रीज़न कि वो कोई उसको वो ऑटोप्सी उसकी नहीं करना चाह रहे, लेकिन इसलिए अपोज कर रहे हैं कि जब हमने ये कह दिया था कि हम इसको नहीं करना चाहते, तो अब कोई और अगर एक स्ट्रेंजर आके कहे कि जी हम जो है ना उसको बॉडी को एग्ज्यूम करें, तो इसका मतलब है कि आप फ्लड गेट खोलेंगे और उसमें फिर हर बंदा आएगा, वो कहेगा जी मुझे शक है, चाहे वो ना भी हो, तो वो डेड बॉडियाँ। थैंक यू सर, थैंक यू। हमारी तो दुआ है कि अल्लाह पाक इन दोनों बच्चों को नेक करे और अपने माँ बाप की बख्शिश का ज़रिया भी बनाए। अल्लाह पाक आमिर लियाकत के तमाम गुनाह बख्श दे और उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। अल्लाह पाक आप लोगों को भी हमेशा अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, हर नागहानी आफत और मुसीबत से बचाए। हमें भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।